गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। टॉपिक देखो क्या है, दो पैरेलल वायर हैं और दो पैरेलल कैसी हैं, इनफाइनाइट, और दोनों वायर में क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था, जब भी किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगी तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स। देखो एक पैरेलल वायर ये रही, एक वायर ये रही, कैसी हैं, इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट नहीं है, कंप्लीट इनफाइनाइट वायर है। इसमें करंट है I1, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। अब ये बताओ, अगर इसमें करंट है तो क्या इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, कि जब भी अगर किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, वायर को अपने सीधे हाथ में इस तरह से पकड़ो कि थंब करंट की डायरेक्शन में हो, ठीक है। यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो कैसा आ रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज। अब फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू I L क्रॉस B, या फिर F इज इक्वल्स टू I L B साइन थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मुझे फोर्स निकालना है इसके ऊपर। इस कंडक्टर को नाम दे दो कंडक्टर नंबर 1, इसको नाम दे दो कंडक्टर नंबर 2। आप इसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हो, यानी कि फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, यानी कि F21, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। ये क्या होता है, कंडक्टर में कितना करंट है, आप किस पे करंट निकाल रहे हो, 2 पर। 2 में करंट कितना है, I2, तो I की जगह क्या रख दो, I2, ठीक है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड, अब ये कंडक्टर किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, फर्स्ट वाले के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। और इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, अरे जीरो कैसे, B इज इक्वल्स टू, नॉर्मल वाला रिलेशन याद करो, म्यू नॉट I बाय 4 पाई A साइन φ1 प्लस साइन φ2। आपकी वायर कैसी है, इनफाइनाइट, φ1 इज 90, φ2 इज 90, साइन 91, 1 प्लस 1 2, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 म्यू नॉट I बाय 4 पाई A। व्हाट इज ए उस पॉइंट का डिस्टेंस होता था जहाँ पे आप इसे नोट करते हो। मान लीजिए यहाँ पर मैंने इन दोनों वायर के बीच में जो डिस्टेंस ले रखा है वो कितना ले रखा है, D, तो A की जगह क्या पुट कर दो, D। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आया है, इस वायर की वजह से। इसमें करंट कितना है, I1, तो क्या लिखोगे, B इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट I1 बाय 4 पाई, और A की जगह D। क्या ये वैल्यू अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, क्या ये वैल्यू यहाँ डाल दूँ? फिर से सुनो, आप किसके अंदर फोर्स निकाल रहे हो, सेकंड कंडक्टर पे फोर्स निकाल रहे हो। तो सेकंड कंडक्टर पे फोर्स निकाले तो करंट किसका, सेकंड वाले का। मैग्नेटिक फील्ड किसका, इसका। और मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट में करंट कितना है, I1, इसलिए आप यहाँ क्या रखोगे, I1। यहाँ तक क्लियर, तो क्या रख दो, F21 2 म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई D, लेंथ की लेंथ, मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है, L। साइन थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ। यहाँ देखो, ये मान लीजिए लेंथ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कैसे आ रहा है, अंदर, एंटी क्लॉकवाइज है ना, कैसे है, अंदर की तरफ, इनवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, कंडक्टर की लेंथ ऊपर, दोनों के बीच में एंगल 90, तो थीटा इज 90 साइन 91, तो कितना आ गया, F21 इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट I1 I2 बाय 4 पाई D इंटू L। क्लियर? तो यहाँ क्या आ गया, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, 2 म्यू नॉट I1 I2 इंटू L अपॉन 4 पाई D, ठीक है। अब क्या करें, ये वायर कैसी थी आपकी, इनफाइनाइट वायर थी। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये लेंथ में हमने ऐसे कैसे ले ली लेंथ। क्या करो, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लो। क्या निकाल लो, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो क्या आ जाएगा, F21 बाय L इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट I1 I2 बाय 4 पाई D, ठीक है। वैल्यू तो आ गई आपकी।
फोर्स पर यूनिट लेंथ की। फोर्स क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर। फोर्स की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। चलो इधर आओ। यूज अकॉर्डिंग टू योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इनवर्स। फर्स्ट फिंगर अंदर की तरफ। करंट कहाँ है इसमें? ऊपर। करंट ऊपर। फोर्स कहाँ लग रहा है? इस साइड, लेफ्ट साइड। क्या मैं इधर लिख दूँ F21? क्लियर? चलो मैंने F21 निकाला, क्या मैं F12 निकाल सकती हूँ ऐसे ही? चलो F12 निकालते हैं। नोट कर लो इसको पहले। ओके, अब हमने निकालना है फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। तो सेम चीज़, कितना फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? ILB sin थीटा। मुझे क्या निकालना है? फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड। अभी बताया मैंने, जिस वायर पे आप फोर्स निकालोगे करंट उसी वायर का होना चाहिए। इस वायर में करंट कितना है? I1। ठीक है, I1। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालोगे तो लेंथ को तो पहले ही नीचे ले आओ। अब ये वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। चलो इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। ये वायर आपका कंडक्टर नंबर 1, ये 2, इसमें करंट I1, इसमें करंट I2। अपने वायर को सीधे हाथ में इस तरीके से पकड़ो कि थंब करंट की डायरेक्शन में हो और मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है? कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखाई दे रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो, ऐसे है ना ये वायर? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है ना। तो लगाओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, फोर्स राइट साइड, यानी कि फोर्स आ रहा है इस साइड, F12। ठीक है, अब ये कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और दोनों के बीच में डिस्टेंस अभी भी कितना है? मैग्नेटिक फील्ड नहीं, अभी हम दोनों में वायर्स में अभी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अभी देखना अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे तब फोर्स की डायरेक्शन अलग आएगी। ठीक है, यहाँ देखो करंट कितना है? I1। इसमें करंट I1 था, लेंथ को तो मैं नीचे ले आई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है? इसके मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि वायर कैसी है? इन्फानाइट। इन्फानाइट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है? 2 μ0 I/4 पाई A। B = 2 μ0। इसमें करंट कितना है? I2। 4 पाई, दोनों के बीच में सेपरेशन D कितना आ गया? 2 μ0 I2/4 पाई D। सब्स्टिट्यूट कर दो ये वैल्यू, 2 μ0 I2/4 पाई D। थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है? बाहर, Z एक्सिस इस तरफ, करंट एलिमेंट ऊपर, दोनों के बीच में एंगल 90, sin 90 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया? F12/L = 2 μ0 I1 I2/4 पाई D। और चेक करो क्या यही वैल्यू आपकी F21/L की थी? क्या यही वैल्यू आपकी F21/L की थी? यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 2 μ0 I1 I2/4 पाई D, where D is a separation between two conductors. I1 is the current in first conductor, I2 is the current in second conductor। और ध्यान से देखो, दोनों वायर्स में करंट कहाँ था? सेम डायरेक्शन में। इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में। दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर दो पैरेलल कंडक्टर्स आपस में रखे हों, दोनों में स्ट्रेट सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो, तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। दे विल अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन current is flowing in the same direction। When current is flowing in same direction। क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लीजिए यहाँ तक। अभी तो दोनों वायर में करंट कैसे था? सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। अगर मान लीजिए अब दोनों वायर में करंट कैसे है? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो वायर क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट। अगर मान लीजिए एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, दोनों के बीच में वही सेपरेशन D,
कंडक्टर नंबर 1, कंडक्टर नंबर 2, ये भी मान लीजिए इनफाइनाइट है, ठीक है। बट अब की बार क्या है, इसमें करंट I1 इस डायरेक्शन में है और इसमें करंट I2 इस डायरेक्शन में है। अगर आप इसके ऊपर फोर्स निकालोगे तो आपका ऐसा दिखेगा, दे विल रिपेल ईच अदर। करके देख लो चाहे। अगर इसके ऊपर करंट निकाल रहे हो तो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड थंब नीचे, मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज। यहाँ से कैसा दिखाई देगा, अंदर जाता हुआ। तो चलो अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल उठाओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स कहाँ आया, इस डायरेक्शन में। लिख दो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। अब इसकी बात करो, इसमें करंट कहाँ है, नीचे। अब ये वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो चलो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाओ पहले। थंब करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कैसे आ रहा है, अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, फोर्स कहाँ आ रहा है, इस साइड आ रहा है ना। हाँ मैग्नेटिक फील्ड देखो ना, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आपने उठाया तो आपको पता लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यूँ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यूँ जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फर्स्ट फिंगर अंदर, करंट कहाँ है, नीचे, फोर्स कहाँ आ रहा है, इस साइड। तो ये क्या है आपका F21, दे विल रिपेल ईच अदर। यानी कि एक रिजल्ट तैयार हो गया आपका। अगर दो वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, दे विल रिपेल ईच अदर। फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी, F21 या F12 पर यूनिट लेंथ आया था आपका 2 म्यू नॉट I1 I2 बाय 4 पाई d। सपोज मैं ये कह दूँ I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 1 एम्पियर एंड d इज इक्वल्स टू 1 मीटर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, 2 म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। I1 1 इंटू 1 बाय 4 पाई इंटू 1, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। यानी कि अगर दो वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर, एंड द वायर आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 न्यूटन। तो यहाँ से एक डेफिनेशन तैयार होती है क्या, 1 एम्पियर इज दैट अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग in the two infinite parallel wire kept at 1 meter apart, then they will attract each other by a force per unit length is अच्छा 7 न्यूटन पर मीटर। देखो क्या लिखा है कि अगर 1 एम्पियर का करंट दो वायर्स में से फ्लो करे, दो वायर्स कैसी हैं, इन्फानाइटली पैरेलल वायर्स में से फ्लो करें, और दोनों वायर्स कैसी हो, एक दूसरे से 1 मीटर के सेपरेशन पे हो, तो दोनों वायर क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। कितने फोर्स से, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ। हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला है ना। अगर मैं लिखती 1 एम्पियर वो करंट है जो फ्लो कर रहा है दो इन्फानाइट पैरेलल वायर में से, बट दे आर अपोजिट डायरेक्शन, दे विल रिपेल ईच अदर। अट्रैक्ट की जगह क्या जाता, रिपेल। तो इतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे और इतने ही फोर्स से क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। क्लियर है। तो एक चीज़ हमने डिस्कशन कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। फोर्स कितना लगता है, IL क्रॉस B या ILB साइन थीटा। अगर दो वायर्स हैं, दोनों वायर में डायरेक्शन में करंट सेम है, तो क्या होगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और एक में अपोजिट है तो दे विल रिपेल ईच अदर। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द वायर B।
3 वायर हैं, ए वायर, बी वायर और सी वायर। अब ये वायर इसके साथ भी है, ये वायर इसके साथ भी है। पहले इन दोनों को देखो, दोनों में क्या है, सेम डायरेक्शन में करंट। जब वायर में सेम डायरेक्शन में करंट होता है दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसके ऊपर फोर्स इस साइड लगेगा ना, क्या नाम दोगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब इधर आ जाओ, इसमें कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करंट, दे विल रिपेल ईच अदर, तो इस पे इसी साइड फोर्स आएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। नेट फोर्स किस पे निकालना है, बी पे। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो वेक्टोरिकली इसको ऐड कर दो, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एफ बी ए प्लस एफ बी सी। सेम डायरेक्शन में करंट है, थीटा 0, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू बताओ, फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 म्यू नॉट I1 I2 बाय 4 पाई डी, और लेंथ मान लो डिस्टेंस कितना है इसमें, 1 मीटर, तो 2 म्यू नॉट I1 I2 बाय 4 पाई डी प्लस 2 म्यू नॉट I1 I2 बाय 4 पाई डी। तो चलो इसको सॉल्व करो, 2 का 2, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 के पावर -7, इसमें करंट, इसमें 2, तो 2 इंटू 2 बाय 4 पाई और डिस्टेंस 1 प्लस 2 का 2, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 के पावर -7, I1 I2 किसका, इसका, इसमें कितना है 2, इसमें भी कितना है 2, तो 2 इंटू 2 बाय 4 पाई और सेपरेशन कितना है 1, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इंटू 10 की पावर -7, तो 2 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -7 यानी कि 16 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर। हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, तो इतना फोर्स लगेगा। और अगर वायर की लेंथ दे रखी हो, इतने मीटर सेक्शन पे है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।